हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन वीडियो। हम आए हैं एक न्यूज़ प्लस रिएक्शन लेके। आज हम बात करने जा रहे हैं अरमान मलिक के भाई कुलदीप के बारे में। जी हाँ, कुलदीप की एक वीडियो आई है जो कि सुबह ही सुबह गुड मॉर्निंग में आई है, जो कि उन्होंने रात ही एक्चुअली अपलोड कर दी थी। शेड्यूल टाइम था रात ही। मैंने उसका टाइटल थंबनेल देखकर समझ गई थी कि कुछ ना कुछ ड्रामा या फिर कहे कि हंगामा होने वाला है, और उनकी वीडियो से ऐसा ही कुछ हुआ है। दरअसल हुआ ये था कि कुछ टाइम पहले जो अरमान मलिक है, इनके भाई ने अपनी वाइफ के साथ मारपीट की थी, जो कि पहला वाकया नहीं था। आपको बता दें कि अरमान मलिक और उनकी फैमिली इंक्लूडिंग कुलदीप जो है, उनकी खुद की फैमिली, उनकी वाइफ, उनके बच्चे कई बार इस चीज़ को पहले भी बोल चुके हैं कि ये घर में शराब पी के नशा करके अलग अलग तरीके के नशे करते हैं और फिर उसके साथ में मारपीट करते हैं, सामानों को तोड़ते हैं। हालांकि सामान तोड़ने की बात पर बीच में ये भी आई थी, जो गोलू है इनका बड़ा बेटा, वो ये काम करता है सामान तोड़ने के। किसी ने ये भी बताया था कि उसके ऊपर कोई माता वगैरह आती है जिसके उसमें ये सामान तोड़ता है, लेकिन फिर ये नाम सब कालू के लग जाता है। लेकिन हुआ ये कि कुछ टाइम पहले, यानी कि कुछ महीनों पहले, अरमान मलिक के जो भाई है वो नशा मुक्ति केंद्र में भिजवा दिए गए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा घर में उन्होंने तोड़फोड़ कर दी थी। उसके बाद में अपने बेटे के जन्मदिन पर अरमान मलिक ने उनको बुलाया, पर वो वहाँ ना आकर अपने घर पर चले गए, यानी कि अपनी वाइफ और बच्चों के साथ पास चले गए, और उन्होंने फिर से वहाँ जाकर मारपीट भी की और सामान भी तोड़ दिया। जिस पर सरोज को गुस्सा आ गया कि हम लोग बार बार इनको रिहाब में भिजवाते हैं, वो लोग जिम्मेदारी नहीं उठाते, हमारे पास भेज देते हैं, और सरोज वहाँ से घर छोड़कर चली गई। अरमान मलिक ने फिर से अपने भाई को रिहाब में डलवा दिया, लेकिन फिर उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ यूट्यूब पर हंगामा होने के बाद में अरमान मलिक के कुछ स्टेटमेंट भी आए कि मेरा भाई है, मैं इसे कुछ होने नहीं दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है, ये है वो है। उसके कुछ टाइम बाद अरमान मलिक के बेटे का फिर से, बच्चों का फिर से जन्मदिन आया, तो वहाँ पर जो है भाई को बुला लिया गया, भाई भी आ गया, और उसके बाद में सब कुछ सही यहाँ पर दिख रहा था। दूसरी तरफ सरोज अपने काम में लगी हुई थी, कभी नंदों से लड़ने में लगी हुई थी और कभी अपने वीडियोस बनाने में लगी हुई थी, यानी कि सबके रास्ते अलग अलग हो गए थे। अचानक से अरमान मलिक को जाना पड़ा बिग बॉस में। जब वो बिग बॉस में चले गए तो कालू भैया को वापस भेज दिया गया रिहैब में। क्या रीज़न हुआ, क्या नहीं हुआ, ये किसी को नहीं पता था। रिहैब में भेज दिया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद वो छुटकर वापस आ गए और हांसी में अपने घर में अकेले रहने लगे। अब हालात ये है कि जो सरोज है, उन्होंने वीडियो बनाकर अरमान मलिक से कहा भी था कि अगर इनको कुछ हो जाता है तो हम जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि ये अब उन्हीं की संगति में है जिनकी संगति से हम इनको निकालना चाहते थे, और तुमने जिनकी संगति से निकालने के लिए इनको बड़ी बड़ी बातें की थी। बट इस पर अरमान मलिक का कोई भी रिप्लाई नहीं आया, ना ही कोई वीडियो आया, ना ही कोई रिप्लाई आया, इंक्लूडिंग कालू को वो लेने तक नहीं आए। जिसके बाद में कालू ने कई बार अरमान मलिक को टोंट भी कसे कि मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरी बेइज्जती कर दी, मुझे बदनाम कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। एक लाइव भी की गई थी जिसको कुछ देर बाद डिलीट कर दिया गया, जिसमें अरमान मलिक से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें उन्होंने बोली थी। लेकिन अब ये हो रहा है कि कालू जो है वो रोज़ वीडियो डाल रहे हैं, हर दूसरे दिन उनके वीडियो अपलोड होते हैं, व्लॉग आते हैं, लेकिन हर दूसरे दिन वीडियो में वो सिर्फ रोते हुए नजर आते हैं, अपने बच्चों को याद करते हुए नजर आते हैं। ये एक कॉमन चीज़ है। लेकिन जो आज की वीडियो आई है उसमें जो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अजीब देखने वाली है, और वो बहुत ही ज़्यादा जो अजीब लगी है, और जिस पर पब्लिक अब टोंट कस रही है इनको, वो चीज़ें देखने में और सुनने में काफ़ी ज़्यादा अजीब भी है, जिनके बारे में हम बताने जा रहे हैं। पहले एक नॉर्मल वीडियो चला, नॉर्मल व्लॉग चला, उसके बाद में रोना धोना शुरू हो गया, मेरे बच्चों वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, सरोज तू ही है मेरी जो है, मतलब बहुत सारी चीज़ें कही गई। लेकिन जो चीज़ें कही गई वो एक नॉर्मल इंसान ने नहीं गई, वो नशे में कही गई। जो वीडियो लास्ट की जो अपलोड हुई थी उसमें साफ ये पता चल रहा था कि जिस वक्त ये वीडियो डाली गई है, बनाई गई है, उस वक्त बहुत ज़्यादा नशे में जो कालू हैं वो दिख रहे हैं। और प्लीज़ अगर मुझसे यहाँ पर मिस्टेक हुई है तो आप लोग बता देना, लेकिन जो देखने में लग रहा है वो नशे में 100% वहाँ पर लग रहे हैं। इंक्लूडिंग कमेंट सेक्शन में भी यही चीज़ें भरी हुई है कि आपकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नशा है, नशे की वजह से आपकी फैमिली आपको छोड़ के गई है, तो आप उसी नशे को छोड़ना नहीं चाहते। इंक्लूडिंग फैमिली को बोल रहे कि आओ आओ आओ, पहले तुम खुद तो सुधरो, तभी तो तुम फैमिली को बोलोगे कि आओ आओ। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि फैमिली पर सोशल मीडिया के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि तुम आओ, लेकिन खुद ये सुधरने के लिए तैयार नहीं है। अगर तुम
तुम वही काम बार बार कर रहे हो, नशा कर रहे हो, तो वो फैमिली आपके पास कैसे आएगी। अभी इन्होंने गारंटी भी दी है कि कुछ दिनों बाद मेरी फैमिली मेरे पास में होगी, क्योंकि ये इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं फैमिली को सोशल मीडिया पर आकर आने के लिए, जिससे कि लोग जाकर फैमिली को हेट दे, उनको कमेंट करे, उनको गलत बोले और मजबूरन उनको इनके पास में आना पड़े। लेकिन ये बात इनके लिए भी समझनी बहुत ज़रूरी है कि आप सोशल मीडिया पर किसी को प्रेशर बनाकर आप अपनी फैमिली को नहीं बना सकते जब तक आप खुद ना सुधरे। खुद इनके अंदर कोई बदलाव नहीं है, वही शराब पीना, वही दोस्तों के साथ घूमना, वही सब चीज़ें करना, तो आप किस तरीके से किसी महिला से ये उम्मीद कर सकते हैं वो सब कुछ छोड़ के, सब कुछ भूल कर आपके पास में अचानक से वापस आ जाए। इसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि कुलदीप मलिक यहाँ बहुत तगड़े वाला नाटक कर रहे हैं, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं है। खैर, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।